पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर सचिन थापन की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही उसे गिरफ्तार करके अजरबैजान से हिंदुस्तान लाया गया, पहले उसे 10 दिनों की रिमांड पर पूछताछ उससे की गई। 10 दिनों की रिमांड में सचिन बिश्नोई उर्फ थापन ने कई खुलासे किए। तो वहीं अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है और एक बार फिर से सचिन थापन की 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसे लिया गया है। अब इन 3 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन में निकलकर सामने आ रहा है और दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी उसे यूपी के अयोध्या लेकर जाने वाली है। अयोध्या का मामला क्या है, लॉरेंस बिश्नोई का भांजा वहां पर क्या क्या खुलासे करने वाला है, इन सब बातों की चर्चा हम आपसे करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो ध्यान से देखिए, इस गैंगस्टर को, इसका नाम है सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अजरबैजान से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाई और करीब 10 दिनों तक इससे पूछताछ की गई। इन 10 दिनों में सचिन बिश्नोई ने कई सारे अहम खुलासे किए, लेकिन इन खुलासों को हम इतर रखते हैं, नई बात बताते हैं आगे क्या होने वाला है। दरअसल अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये चाह रही है कि सचिन थापन को यूपी के अयोध्या में लेकर जाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा यूपी के अयोध्या का एक बाहुबली नेता जिसका नाम था विकास सिंह, जिसकी भी हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी, उसके लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन निकलकर सामने आए थे और कहा यह गया था कि यूपी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कई सारे हथियार भी सप्लाई किए जाते हैं, जो मतलब मीडिया रिपोर्ट में निकलकर दावे सामने आए। तो जो बाहुबली विकास है उसको लेकर बहुत दिन से जो है रस्सा-गस्से देखने को मिल रही थी, लेकिन सचिन बिश्नोई के गिरफ्तारी का इंतजार था और जैसे ही सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई, विकास के ऊपर तलवार लटक गई। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन को अयोध्या में लेकर जाना चाह रही है और वहां जाकर आज या कल में पहुंच जाएंगे। वहां जाकर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस बड़े बाहुबली नेता की हत्या करने की प्लानिंग अब से कुछ दिन पहले की जा रही थी। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसके 1-2 महीने की बात है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आए थे उसमें ये दावा किया गया था कि अयोध्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर कपिल पंडित, सचिन थापन और 1-2 गैंगस्टर थे जो वहाँ पर गए थे पहले, और न सिर्फ वहाँ पर गए थे बल्कि अयोध्या में कई बड़ी प्लानिंग की जो है वारदातों की प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन सबसे बात अच्छी ये रही कि यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हमने लगातार देखा कि यूपी में अगर जो गुंडे बाहुबली माफिया हैं उन पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, और उसी का सबसे बड़ा ये परिणाम है, जेता जागता परिणाम कह सकते हैं आप इसको, कि यूपी के अंदर इस तरह की वारदातें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और जो गैंगस्टर पहले से यूपी में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके थे, उनका पंख तोड़कर उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। तो सचिन थापन जब यूपी में जाएगा तो अब ये कहा जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो एक ही रोल है, वो साफ तौर से यही कहते हैं कि अगर प्रदेश में रहना है तो गुंडागर्दी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गुंडागर्दी हम कैसे छोड़वाते हैं वो तो सब दुनिया जानती है। तो क्या सचिन बिश्नोई के ऊपर अब योगी आदित्यनाथ का डंडा चलने वाला है? कहा तो यही जा रहा है कि भाई यूपी में जाएगा और यूपी के किसी जेल में अगर चला गया सचिन बिश्नोई तो शायद उसकी गुंडागर्दी हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। लेकिन भाई इसमें देखिए साफ बात यह है कि सचिन बिश्नोई को दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है, ना कि यूपी पुलिस। तो दिल्ली पुलिस उसे लेकर जाएगी, 3 दिनों तक हर उन जगहों पर जाकर जो है जाँच पड़ताल की जाएगी और इसके कितने कितने सूत्र हैं, तार या इसके कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी गैंग में यूपी में और कितने लोग शामिल हैं, इन सब की जो है जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। और सचिन बिश्नोई इसका मुख्य आधार होगा कि वो बताएगा वो कहां कहां गया था और किन किन वारदातों की प्लानिंग कहां कहां बैठकर की गई थी, विकास के अलावा और कौन कौन इसके साथ था। तो इन सारी चीज़ों की तस्दीक पड़ताल की जाएगी। तो 3 दिन का जो रिमांड मिला है, 3 दिन के बाद सचिन बिश्नोई को एक बार फिर से पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और इस बार कोर्ट में पेश करने के बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाला जाता है या फिर मंडोली में डाला जाता है या फिर आसपास के यूपी, पंजाब, हरियाणा किसी राज्य के किसी जेल में से डाला जाता है। या फिर जिस तरह से एक और बात कही जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहार, नीरज भवाना जैसे खतरनाक गैंगस्टरों के जो गुर्गे हैं उन सभी को अंडमान निकोबार की काला पानी वाले जेल में डाला जाएगा। तो इन सब चीज़ों में भी तो वक्त है, अभी देखना अहम होगा कि इस बार जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी तो पेश करने के बाद क्या रिमांड मांगती है या फिर इन्हें जेल में डाल देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी यूपी वाला खेल बचा हुआ है। यूपी में अगर गया सचिन बिश्नोई और यूपी के किसी जेल में सोचे डाल दिया गया तो योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है
जिससे गुंडे या माफिया थर थर कांपते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या अंजाम होगा ये बताने की ज़रूरत शायद हमें और आपको नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचिन बिश्नोई को यूपी की जेलों में रखना चाहिए या फिर इसे अंडमान निकोबार या फिर तिहाड़ जेल में रखना चाहिए? क्योंकि तिहाड़ जेल के बारे में जैसा कहा जाता है, जो जानकारी निकल कर सामने आती है कि तिहाड़ जेल किसी ज़माने में अति सुरक्षित जेल कहा जाता था, लेकिन जब से तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तिहाड़ जेल अपनी उस साख से हाथ धो बैठा है। मतलब तिहाड़ जेल में कभी मोबाइल फ़ोन मिलता है, कभी गैंग वॉर होती है, कभी किसी गैंगस्टर की हत्या कर दी जाती है। तो तिहाड़ जेल जिसके लिए जाना जाता था, अब तिहाड़ जेल उन सब चीज़ों के लिए शायद नहीं जाना चाहता। खैर, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा वो देखना बड़ा अहम होगा। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। सचिन बिश्नोई को लेकर आपका क्या कहना है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।